चलिए खबरों में आगे बढ़ते। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के मेयर पद के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आज यानी 22 जनवरी 2026 होने जा रही है। चुनाव नतीजों के बाद अब सभी की नजरें इसी मेयर लॉटरी पर टिकी है, क्योंकि इसी ड्रॉ से ये तय होगा कि किस नगर निगम में किस श्रेणी से मेयर चुना जाएगा। आरक्षण की घोषणा जो है कुछ ही घंटों में होनी है और जिससे राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और हलचल तेज हो गई है। सबकी निगाहें बीएमसी पर टिकी हुई है। बीएमसी देश की सबसे धनी नगर निगम है और ऐसे में जो सबकी नजरें हैं इस पर टिकी हुई है। बीएमसी में इस बार शिवसेना उद्धव के गढ़ में सालों के बाद सेंध लगी है। देखिए, हाल ही में जो नगर निगम चुनाव हुए उसके नतीजों में मुंबई सहित राज्य की 29 नगर निगमों में से लगभग 22 पर गठबंधन को बहुमत मिला। ऐसे में अधिकांश निगमों में मेयर पद पर भाजपा गठबंधन का कब्जा तय माना जा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई महानगर पालिका को लेकर है। आरक्षण लकी ड्रॉ ये तय करेगा कि कौन सा पार्षद मेयर पद की दौड़ में शामिल हो पाएगा, क्योंकि जिस श्रेणी के लिए आरक्षण घोषित होगा उस श्रेणी से आने वाले विजयी पार्षद ही मेयर पद के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार द्वारा मेयर पद के आरक्षण ड्रॉ का आयोजन गुरुवार सुबह 11 बजे मंत्रालय की 6ठी मंजिल स्थित परिषद सभागृह में होगा। अब देखिए, इस प्रक्रिया की जो अध्यक्षता है वो राज्य के नगर विकास राज्य मंत्री करेंगे। ये जो पूरा ड्रॉ है ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद शुरू ना हो। बीएमसी का जो मेयर है इसका रोटेशन सिस्टम है। क्या है वो? आरक्षण की प्रक्रिया चक्रीय प्रणाली यानी कि एक रोटेशन सिस्टम पर आधारित होगी। जिन नगर निगमों में पिछली बार जिस श्रेणी में आरक्षण था उस श्रेणी को बाहर रखा जाएगा। आरक्षण श्रेणियों में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल को शामिल किया जाएगा और उसके साथ ही 50% महिला आरक्षण का भी प्रोविजन रहेगा। सभी आरक्षण श्रेणियों की पर्चियां एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाली जाएंगी। इसके बाद पर्ची निकाली जाएगी। उसी के आधार पर मेयर पद का आरक्षण घोषित होगा। ये प्रक्रिया 29 नगर निगमों के लिए अलग अलग की जाएगी। अब बीएमसी का जो मेयर है ठाकरे गुट की क्या किस्मत चमकेगी? मुंबई में आरक्षण को लेकर खासा सस्पेंस है। मेयर पद के लिए एसटी वर्ग का आरक्षण घोषित होने पर समीकरण बदल जाएंगे। मुंबई में एसटी श्रेणी की दोनों सीट पर ठाकरे गुट के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट के पास इस श्रेणी का कोई पार्षद ही नहीं। ऐसी स्थिति में मेयर पद पर ठाकरे गुट की दावेदारी और मजबूत हो जाती है। बीएमसी चुनाव 2026 की अगर बात करते हैं तो इसमें कुल सीट 227, बहुमत 114, बीजेपी के पास में रहा 89, शिवसेना के पास में रहा 29। कुल सीटों की बात करते हैं 118। शिवसेना की बात करते हैं, शिवसेना यूबीटी के पास 65, कांग्रेस के पास 24, एआईएमआईएम के पास 8, एमएनएस के पास 6, एनसीपी एसपी के पास 1 और एसपी के पास 2। कुल सीट 106 और एनसीपी के पास यहाँ 3 सीटें। लॉटरी सिस्टम से तय होगा कि आरक्षण मेयर पद के लिए आरक्षण जो है वो सभी निकाय के लिए तय होने वाला है। सत्यप्रकाश का पहले एक बार रुक कर लेते हैं, फिर आपको और विस्तार से जानकारी देंगे। सत्यप्रकाश, तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं, क्या कुछ माहौल है, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है पार्टीज की, क्योंकि हर किसी ने यह कोशिश की है कि मेयर उनका हो? लगभग 1 घंटे बाद मुंबई मंत्रालय के 6वें फ्लोर पर महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए आरक्षण घोषित होने जा रहा है, जो राज्य मंत्री मिशेल के नेतृत्व में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह आरक्षण में तय हो जाएगा कि मुंबई का मेयर किस पार्टी का होगा। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती है तो एकनाथ शिंदे के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है। अब ऐसे में दोनों जो है शिवसेना ये चाहती है कि एक साथ आकर जो है महापौर बनाया जाए, लेकिन अगर एसटी का आरक्षण निकलता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि एसटी कैटेगरी में उद्धव ठाकरे के कई ऐसे पार्षद है जो मेयर बन सकते हैं। लेकिन अगर एसटी नहीं है तो सीधा तौर पर एकनाथ शिंदे गुट के पार्षदों से जो मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो लॉटरी सिस्टम निकलने वाला है उसमें यह तय हो जाएगा मुंबई का मेयर किस पार्टी को होगा और कौन होगा। उसके बाद यह तय करना होगा कि किसे मेयर बनाना है, किस नाम की घोषणा करनी है, उसके बाद यह तय होगा। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि कल बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन मनाया जाएगा। 100वां वर्ष है। ऐसे में 100वें वर्ष पर शिवसेना शिंदे गुट के जो सांसद है संजय यादव, उनकी तरफ से कहा गया है कि दोनों शिवसेना एक साथ आएंगी और महापौर बनाएंगी। लेकिन इस पर मुहर आखिरी तब लगेगी जब एकनाथ शिंदे अपनी बात रखेंगे। लेकिन यह कि पार्षदों और सांसदों के जरिए कहा जा रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज जब लॉटरी हो जाएगी उसके बाद जो है कहावत शुरू हो जाएगी, किसके नाम की मुहर लगेगी, कौन होगा मुंबई का मेयर। जी, जाहिर तौर पर अच्छा, अगर हम बात करते हैं रोटेशन सिस्टम की, तो रोटेशन सिस्टम का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो रोटेशन सिस्टम है इससे जो पूरी की पूरी बाजी है वो पलट भी सकती है। इसको लेकर क्या अभी तक आप एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहेंगे?
जो महानगर पालिका के मेयर रही है वो ओबीसी से रही है। इस बार ओबीसी को हटा दिया गया तो सीधे एसटी बचता है। अब दोनों कैटेगरी में कौन आरक्षण में जीतता है उस पर निर्भर करता है कि किसको मौका मिल सकता है। हालांकि ये नियम है कि जो पिछली कैटेगरी रही है उसे बाहर रखा जाएगा। तो पिछली बार ओबीसी कैटेगरी में शिवसेना यूबीटी की मेयर रही है तो उन्हें बाहर रखा गया है। यानी कि अब संजय गुट और उद्धव ठाकरे ये 20 सीधी लड़ाई है और ये आरक्षण में तय होगा कि किसे मौका जो है आरक्षण देने जा रही है, क्योंकि राज्य विभाग के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं मिशन, उनके नेतृत्व में आरक्षण का जो है लॉटरी निकलने जा रही है। तो ये एकदम बड़ी बात है कि इस बार जो है कुछ अलग होने की गुंजाइश है। लेकिन इस गुंजाइश में अगर उद्धव ठाकरे को मौका मिलता है तो शायद उद्धव ठाकरे भी यह पूरी बाजी जो है जीत सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि लॉटरी किसके नाम की निकलने वाली है। लॉटरी किसके नाम की निकलने वाली है। ऐसे में अभी क्या कुछ पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैठकों का दौर, सुबुगाहटों का दौर बहुत ज्यादा है। सत्यप्रकाश, मुंबई का मेयर कौन होगा ये दिल्ली से तय होगा, ये जानकारी जरूर आई है। क्योंकि पिछले दिनों देखा होगा आपने, राहुल सेवाले और संजय गुट के मंत्री जो है दिल्ली में मुलाकात किए हैं। मुलाकात के बाद सारी जानकारी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल को दी जाएगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा। ये बड़ी बात है कि मुंबई में चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इसका तार जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तमाम लोग जो है अच्छा, सीटों का समीकरण देखते हुए मेयर को लेकर क्या स्थिति बन सकती है? क्योंकि नतीजों की बात करते हैं तो महायुति का पलड़ा भारी है, लेकिन सिस्टम की बात करते हैं, जो प्रक्रिया है उसमें बाजी ठाकरे ब्रदर्स भी क्या मार सकते हैं? आप जरा ये पूरा समीकरण समझाइएगा सत्यप्रकाश। देखिए, नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसमें महायुति ने जीत हासिल कर ली है। महायुति को माइंडेड है, वो कभी भी अपना महापौर बना सकती है। लेकिन क्योंकि आरक्षण के जरिए, लॉटरी सिस्टम के जरिए महापौर होगा, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को मौका है, को भी मौका है और फिर उद्धव ठाकरे को भी मौका है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने मात्र 62 सीटें जीती है, जबकि महायुति में बीजेपी के पास करीब 88 सीटें, 79 सीटें हैं। फिर संजय गुट के पास भी 29 सीटें हैं। ऐसे तमाम लोगों के एकजुट अगर करते हैं तो समीकरण कुछ अलग। सब लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारी में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी तरफ से प्रयास बहुत जुटे हुए हैं, और उसकी वजह है खुद बीएमसी का भारी भरकम बजट, क्योंकि सबसे महंगी बीएमसी है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका पूरी जानकारी के लिए।